ठाकुर जी अनेक लीलाएं करते हुए और अपनी माता को वात्सल्य और ममता का खूब सुख प्रदान करते हुए 11.5 वर्ष के हो गए और बलदाऊ जी महाराज 1.5 वर्ष के हो गए। जब कृष्ण भगवान 1.5 वर्ष के हुए तो घुटनों घुटनों से चलने लगे। मैया बैठाती, वे घुटने घुटने चल के कहीं कहीं पहुंच जाते। अब मैया पीछे 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 कहाँ कहाँ गई। एक दिन अपने काम में लगी रहीं और छोटे से कृष्ण कन्हैया लाल जाकर नंद बाबा की देहली पर, बलराम जी तो बड़े थे उम्र में, वे चलने फिरने लग गए तो वे तो उस देहली को पार कर गए, परंतु कृष्ण भगवान उस देहली को पार नहीं कर पाए। उस देहली के ऊपर लटक गए। छाती देहली के ऊपर रखी हुई है, मुंडी मुंडी देहली के उस तरफ, पांव पांव इस तरफ। अब लटक गए महाराज बीच में, ना इस तरफ जा पा रहे ना उस तरफ जा पा रहे। नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज देखकर बड़े खिलखिलाकर हंसे। देख लो ये लटकंत ब्रह्मा का दर्शन, देखो कहाँ लटक रहे हैं। जो 2 पग में इस त्रिलोकी को नाप देते हैं, जिनके पेट में ब्रह्मांड समाया हुआ है, वे नंद बाबा की देहली को पार नहीं कर पा रहे। तो नारद जी महाराज देखते देखते हंसने लगे, प्रसन्न हो गए और हंसते हंसते रोने लगे। तो किसी ने पूछा कि नारद जी आप रो क्यों रहे हैं? हंसना तो ठीक है, समझ में आता है, प्रसन्नता हुई आपको दर्शन करके, रोते क्यों? तो नारद जी ने कहा मैं रो उन अभागे लोगों के लिए रहा हूँ जो तपस्या करके भगवान के लोक को चले गए। उनके सौभाग्य में ये लटकंत ब्रह्मा का दर्शन नहीं लिखा उनके भाग्य में, वे वंचित रह गए इस दर्शन से, उनके लिए मुझे रोना आ रहा है। इस प्रकार ठाकुर जी अनेकों लीलाएं करते हैं। माताएं अपने बालकों को बहुत तैयार करती हैं। दिन में 2-3 बार उनको कंघी करेंगी, काजल लगाएंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगी। और क्या क्या होता है मैं जानता नहीं हूं, देखा नहीं ना अभी, आश्रम में रहे बालकपन से।